हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं मास्टरमाइंड कोचिंग क्लास पांड्या माता जी के इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट में आप सभी विद्यार्थियों का मैं देवराज तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं विषय के एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स, जिसे हम देखने वाले हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बहुपद। प्यारे विद्यार्थियों, बहुपद जैसा कि नाम से सिद्ध हो रहा है, बहु मतलब बहुत, पद मतलब टर्म्स। ऐसा समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उसे कहा जाता है बहुपद। अब बात आती है कि पद में कौन कौन सी चीज इंक्लूड होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पद में दो चीजें इंक्लूड होगी, एक होगा चर, दूसरा होगा अचर। एक होगा चर, दूसरा होगा अचर। टर्म्स में दो चीजें इंक्लूड होगी, एक तो वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा। अब चर क्या होगा, तो समीकरण में जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। और अचर क्या होगा, जिसका मान कभी ना बदले, ऐसी राशि को, जब समीकरण में ऐसी राशि उपस्थित होगी जिसका मान कभी बदलेगा नहीं, उसे हम कहेंगे अचर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के मिलान से आपका पद बनता है। और ऐसे पद, एक या एक से अधिक ऐसे पद जो इन चर और अचर से मिलकर बने होते हैं, ऐसे पदों को बहुपद कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको नाम समझ में आया होगा कि बहुपद क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बने समीकरण को, संख्याओं को बहुपद कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, चर को समझने के लिए एक और सीधी व सरल भाषा होती है कि हमारे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें हमेशा क्या कहा जाता है, उन्हें चर कहा जाता है। और जो हमारा गणितीय 1 2 3 4 संख्या होती हैं, इन्हें कांस्टेंट कहा जाता है, अचर कहा जाता है। अर्थात समीकरण में जब जब हमें गणित की संख्याएं मिलेगी तो हम उसे अचर कहेंगे, और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट मिलेंगे तो उसे हम चर कहेंगे। आप लोगों को इतनी बात समझ में आना चाहिए। आइए फटाफट स्टार्ट करते, थोड़ा सा और देखते हैं बेसिक के रूप में कि बहुपद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। घातों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? घातों के आधार पर बहुपद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है रेखिक बहुपद, रेखिक या रेखीय बहुपद। दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अगर यहाँ संधि विच्छेद जानते हैं तो आपको ये याद करने में, समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा चैनल जहाँ से आपको अपनी भाषा में गणित पढ़ाया जा रहा है। देखेंगे रेखीय बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, अर्थात कह सकता हूँ 3x+2। मेरे पास में यहाँ पर 3x+2 क्या है, एक रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद क्यों बोला, क्योंकि मैंने देखा ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, ऐसे बहुपद को रेखीय बहुपद कहा जाता है। अब बात आती है कि चर, तो चर इसमें मैंने अभी बताया आपको, जो इंग्लिश अल्फाबेट होगा उसे चर कहा जाएगा। तो यहाँ पर x है और x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, आपको 1 दिख रही है, इसलिए कह सकता हूँ कि ये रेखिक बहुपद है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे आप देखेंगे कि द्विघाती बहुपद सेम टू सेम ऐसा का ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो जाए। द्वि का मतलब क्या, 2। ऐसा रेखिक नहीं, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो जाए उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। आप लोग देखेंगे कि ये क्या बन सकता है, आपका रेखिक बहुपद बन सकता है। ये एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, इसका नहीं है कि फिक्स ये लेना है आपको। आगे देखेंगे त्रिघाती बहुपद क्या होता है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि त्रिघाती बहुपद क्या होता है। फटाफट बताएंगे। अभी देखेंगे त्रिघाती बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो जाए, तो अधिकतम घात हो जाए 3। ऐसा बहुपद जिसमें चर भाग की अधिकतम घात 3 हो जाए। अधिकतम देखना है, न्यूनतम नहीं। तो न्यूनतम तो यहाँ पर 1 भी हो सकती है, लेकिन हमें कौन से देखना है, अधिकतम देखना है। तो अधिकतम घात कितनी हो जाए, 3 हो जाए, उसे क्या कहा जाता है, उसे त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर नंबर 2 का अगर आपको इतना बेसिक आता है तो आप लोगों को ये चैप्टर बड़ा ही आसान लगेगा। कैसा लगेगा, बड़ा आसान लगेगा। पहले बताया कि बहुपद क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा कि बहुपद एक ऐसा होता है जिसमें एक या एक से अधिक पदों का समावेश होता है। अब पद देखा कि बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब टर्म्स। टर्म्स किन 2 भागों से मिलकर बना होता है, 2 भाग, एक चर और एक अचर। चर किसको बोला, इंग्लिश अल्फाबेट को चर बोला, और गणितीय जो संख्या उसको क्या बोला आपने, उसको आपने अचर बोल दिया। फिर देखा मैंने कि जो बहुपद है बहुपद को घातों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने आधार पर बांटा गया है, 3 घातों पर, 3 भागों में बांटा गया, सॉरी 3 भागों में बांटा गया है। पहला रेखिक बहुपद, दूसरा आपका द्विघाती बहुपद, तीसरा आपका त्रिघाती बहुपद। पहला बहुपद देखा जिसमें अचर भाग की अधिकतम घात 1 होती है, उसे रेखिक बहुपद कहा जाता है। जिसके अचर भाग की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघाती बहुपद कहा जाता है। और बहुपद के चरी भाग की, जो चर वाला भाग है, उसकी जो अधिकतम घात 3 होती है, उसे त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इतना आपको समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुपद का बेसिक समझ में आया होगा। आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिखा हुआ प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन बड़ा शॉर्ट है। यहाँ से आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 1 अंक का प्रश्न बनता है। 1 अंक का ऑब्जेक्टिव बनता है कि आप लोगों को पीएक्स के शून्यांक ज्ञात करना है। अर्थात देखो लिखा है क्वेश्चन की पीएक्स के शून्यांक ज्ञात कीजिए, और कुछ फिगर्स आप लोगों के सामने बने हुए, कुछ चित्र आप लोगों के सामने बने हुए, जिसे ग्राफ बोला जाता है। उसमें बोला गया है कि पीएक्स के शून्यांक निकालना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको मात्र एक ही लॉजिक लगाना है। आपको देखना है कि यहाँ पर एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और ये एक्स डैश और ये वाई डैश है। इसके अलावा एक रेखा आपको दिख रही है। ये बोल रहा है कि ये जो रेखा है, ये अन्य रेखा इस एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात उसके प्रतिच्छेदन बिंदु को ही हम पीएक्स के शून्यांक कहते हैं। आप लोग देखेंगे कि फिगर नंबर 1 में ये रेखा है, ये एक्स को कितने अक्षों पर प्रतिच्छेद कर रही है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष से समांतर है, अर्थात इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो मैं कह सकता हूं कि फिगर नंबर 1 में पीएक्स के शून्यांकों की जो संख्या है वो 0 है। तो कह सकता हूं कि पीएक्स को ये रेखा किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इसीलिए फिगर नंबर 1 में जो पीएक्स के शून्यांक है उनकी संख्या 0 होगी। आपको इतना समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिर से देखा कि एक्स अक्ष को ये अन्य रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो मैंने देखा कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए पीएक्स के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अर्थात लिख सकता हूँ कि px इज इक्वल टू 1। px के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 1 होगी। आगे देखेंगे फिगर नंबर 3 में कि px के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ। तो यह सब कह सकता हूँ कि 1, 2 और 3। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ कि px के शून्यांकों की संख्या 3 होगी। क्योंकि कह सकता हूँ कि ग्राफ में जो अन्य रेखाएं वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर स्पर्श से प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए px के शून्यांकों की संख्या भी आपकी यहाँ पर 3 हो जाएगी। फिगर नंबर 4 में देखते हैं कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर दूसरा बिंदु, अर्थात कह सकता हूँ कि px के शून्यांकों की संख्या यहाँ पर 2 होगी। फिगर नंबर 5 में आते हैं। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे फिगर नंबर 5 और फिगर नंबर 6 का आंसर। फटाफट बताएं, जल्दी करें। जल्दी करें, फटाफट बताएं। फिगर नंबर 5 में px के शून्यांकों की संख्या। चलिए आते हैं, देखते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। जी हाँ, px वाली जो रेखा है, ये रेखा एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि px के जो शून्यांकों की संख्या है ये 4 होगी। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। 1 बिंदु, 2,
3। जी हाँ, फिगर नंबर 6 में जो अन्य रेखाएं एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर टच कर रही हैं या प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो कह सकता हूँ कि px इज इक्वल टू 3, अर्थात कह सकता हूँ कि फिगर नंबर 6 में px के शून्यांकों की संख्या 3 होगी। आप लोगों को ये प्रश्नावली आपकी इतनी सी है, समाप्त भी हो गई है। फटाफट आप लोग देखेंगे कि एक अंक का जो ऑब्जेक्टिव है, इस टाइप का ग्राफ आपके सामने आएगा और बोलेगा कि एक अक्ष के या px के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो आपको देखना है कि एक अक्ष पर एक अन्य रेखा कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात उसके प्रतिच्छेद नहीं है, स्पर्श बिंदुओं की संख्या को ही उसके शून्यांकों की संख्या कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 2.2 जो वीडियो है आपका वन शॉट वीडियो होने वाला है। पूरा चैप्टर नंबर 2 इसी में मैं कवर कराऊंगा। फटाफट देखते हैं प्रश्नावली 2.2। बड़ा सरल सवाल। यहाँ से आपके कितने अंक के बनेंगे, तो 2 नंबर के 2 प्रश्न बनेंगे। कितने प्रश्न बनेंगे? अगर इस बात चैप्टर की मैं बात करूं, टोटल पिछले साल तक 2023-24 तक इस चैप्टर से टोटल कितने अंक आए हैं, तो 5 अंक का प्रश्न आए हैं। तो आप लोगों का जो 1 अंक का ऑब्जेक्टिव है, इससे पहले वाले वीडियो से आएगा, जहां से आपको एक अक्ष का px के शून्यांक निकालने हैं और आपके 2 नंबर के 2 जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे प्रश्नावली 2.2 से। कुछ भी नहीं है, बेहतरीन टॉपिक है। टोटल प्रश्नावली 2.2 में 13 सवाल है। उसी में से आपके कितने सवाल आ जाएंगे, टोटल 4 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न, एक प्रश्न उसके अथवा में, फिर एक प्रश्न फिर उसके अथवा में। देखते हैं फटाफट 4 नंबर कवर करने के लिए। तो क्या आप लोग तैयार है? ओके, देखते हैं पहला प्रश्न देख लेता हूं मैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x² - 2x - 8 बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। इस बहुपद का पहले आपको करना है शून्यांक ज्ञात। शून्यांक ज्ञात करने के बाद उन शून्यांकों का योगफल करना है। अब योगफल तो आपको आता है जोड़ना, फिर उनका गुणनफल करना है। बस इतना सा आपको काम करना है। सर्वप्रथम करना है हमें शून्यांकों बहुपदों के शून्यांक ज्ञात। प्यारे विद्यार्थी, कक्षा 9th में आप बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर नंबर 2 या 3 में बहुपद नामक पाठ पढ़ के आए। वहां पे आपको गुणनखंड आपने सीखा होगा। बीच वाले भाग को तोड़कर बीच वाले टर्म्स को ऐसा तोड़ूंगा कि मेरा गुणा करने पे कितना आ जाए। तो यहाँ लिखूंगा, ये दिमाग है, इसको लिखना नहीं है आप लोगों को, बस प्रैक्टिस करने के लिए लिखना है। तो गुणा करने पर तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ देखा 1 का मल्टीप्लाई करा लास्ट वाली संख्या से, तो 1 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना जाएगा -8। तो मुझे गुणा करने पे -8 चाहिए। बाद में नंबर दूसरे नंबर का दूसरे पद का जो लिखा है जोड़ने और घटाने पर, इसमें जोड़ने और घटाने पर मुझे चाहिए -2। प्यारे विद्यार्थियों, इस समीकरण की सहायता से आप लोग 2 ऐसे नंबर सोचो जिसका गुणा करूं तो -8 आ जाए, जिसको जोड़ूं या घटाऊं तो -2 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर जिनका गुणा करूंगा तो -8 आ जाए, जोड़ूंगा और घटाऊंगा तो -2 आ जाए। तो ऐसे है -4 और आपका +2। इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपका -2 आ जाएगा और -4 गुना 2 करेंगे तो -8 आ जाएगा। अर्थात दोनों ही जो शर्तें हैं वो ये वाली दोनों संख्या पूरी कर रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इस -2 की जगह क्या लिख रहा हूँ, तो -2 की जगह मैं लिख रहा हूँ 1x²। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस लगाया, 2 की जगह लिख दिया मैंने -4 प्लस का 2, x वैसा का वैसा और -8 भी वैसा का वैसा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो आप लोगों आगे भी इसको कर पाएंगे। लेकिन क्या करेंगे, x² एज इट इज, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और x का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस का माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 4 का x के साथ होगा तो 4x हो जाएगा। माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और 2 का x के साथ होगा तो वो 2x हो जाएगा और -8 वैसा का वैसा। जब आपके इस समीकरण में, इस बहुपद में 4 सदस्य जुड़ जाएं तो 4 सदस्यों का हमेशा क्या बनता है, आपका जोड़ा बन जाता है। और जोड़ा ही बनते क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन चीज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x बाहर अगर निकालूं तो अंदर बच जाएगा x + 4। आगे देखेंगे -2 अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो यहाँ बच जाता है x + 4 सॉरी। फिर क्या करा, इन दोनों में से फिर से कॉमन निकालता हूँ तो इन दोनों में से एक बार लिख देता हूँ x + 4, इन दोनों बची हुई संख्या को मिला के लिख देता हूँ। तो मैंने क्या कर लिए, इस बहुपद का गुणनखंड कर लिया। जो कि गुणनखंड नहीं चाहिए था, चाहिए शून्यांक था। तो शून्यांक देख लेंगे, दोनों को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। x + 4 = 0, x - 2 = 0। तो यहाँ आगे आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x = -4, x का एक मान आ गया 4, दूसरा मान आ जाएगा x = 2, अर्थात x का दूसरा मान आ जाएगा आपका 2। तो ये क्या निकल गए, इसके शून्यांक निकल गए। क्या निकल गए, शून्यांक निकल गए। जो पहली कंडीशन पूछा था कि बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कर लिए। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग देखेंगे कि बहुपद के शून्यांक तो निकाल लिए, आगे बोला शून्यांकों के योगफल। तो मैं लिखूंगा कि शून्यांकों का
शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो -4 + 2 = -2। शून्यांकों का योगफल कितना आ गया, -2 आ गया। आगे आप लोग देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, क्या देखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा, तो गुणा हो जाएगा -4 × 2 = -8 आ गया। आपको इतना समझ में आना चाहिए। ये आपका आंसर हो गया पहले वाले क्वेश्चन का। ये आपका 2 अंक का प्रश्न तैयार हो गया। कितने अंक का तैयार हो गया, 2 अंक का, जो परीक्षा में आएगा सेम टू सेम ऐसा का ऐसा। इस सवाल को करने की अगर हमसे ये बोलता, अगर इतनी बात इस प्रश्न में नहीं आती कि बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, सिर्फ इतना देता कि शून्यांकों का योगफल व गुणनफल कीजिए, तो आपका मेथड नंबर 2 भी है जो बड़ा सरल है। और मेथड नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपका मेथड नंबर 2 हो जाएगा, इक्वेशन लिख रहे x² - 2x - 8। इसको बोलेंगे कि दिए गए बहुपद का x² + bx + c = 0 से, इसी से 0 मतलब से तुलना करने पर, जब आप तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तो a का मान कितना आ जाएगा, a का 1, b का आ जाएगा आपका -2 और c का आ जाएगा -8। फिर बोलेंगे कि शून्यांकों का, तो शून्यांकों का योगफल का जो सूत्र होता है, योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a, -b/a। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू से पहले आपको माइनस लगा दो, फिर देखो b की वैल्यू क्या है, तो -2 है, -2/a की वैल्यू क्या, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, आपका प्लस चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्लस का 2 हो जाएगा। आगे आप लोग देखेंगे कि शून्यांकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा आपका c/, कितना, c/, तो c की वैल्यू क्या आ गई आपकी, तो c की वैल्यू तो अभी निकाली आपने -8, और a की वैल्यू क्या है, 1, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी। तो आप इसको भी कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, आपको पहला समझ में आया कि नहीं आया, इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2। आगे आप लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 है आपके सामने, 4s² - 4s + 1। अभी आपको जो सवाल बताया वैसा का वैसा इसको भी करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यांक निकालेंगे, फिर शून्यांकों का योगफल, फिर शून्यांकों का गुणनफल। सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, शून्यांकों का बहुपदों का शून्यांक निकालेंगे। तो वही मेथड, बीच वाले भाग को तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर पहली वाली संख्या का हम लास्ट वाली संख्या से गुणा कर लेते हैं पहले, तो गुणा करने पर जाएगा 4 का 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, तो जोड़ने घटाने पर आना चाहिए आपका -4 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे या निकाल लेंगे, ढूंढ लेंगे कि जिसका गुणा करे तो 4 आ जाए और जोड़े घटाए तो -4 आ जाए। ऐसी दो संख्या निकाल ली, -2 जिसको जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा, -2 गुणा -2 करेंगे तो आपका +4 आ जाएगा। देखेंगे इन दोनों को पुट कर दूंगा बीच में, तो 4s2 माइनस का कर दूंगा 2s माइनस का 2s प्लस का 1। जैसे ही 4 अंक मिलते हैं तो वही प्रोसेस करना है, जोड़े बनाने की, दो के जोड़े बना लेंगे। यहाँ से इन दोनों के बीच जो कॉमन संख्या है उनको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2s दिख रहा है, इसके अंदर भी आपको 2s दिखेगा, तो एक 2s बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2s, और यहाँ से पूरा 2s बाहर आ गया तो बच जाएगा 1। चूंकि जानता हूँ कि 2s इधर बचाना है तो पहले लिख लेता हूँ 2s माइनस 1। ऐसा बचाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव और इसलिए -1 बाहर ले लेता हूँ। अब इन दोनों में से आपको फिर से कॉमन लेना है, 2s माइनस 1, इन दोनों को आपको मिला के लिखना है 2s माइनस का 1। चूंकि ये निकल गए इस बहुपद के गुणनखंड, लेकिन गुणनखंड नहीं चाहिए थे, मुझे चाहिए था शून्य, तो मैं क्या करता हूँ दोनों को 0 के बराबर कर देता हूँ। तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और नीचे भी 2s माइनस 1 बराबर 0, तो आगे आ जाएगा s बराबर 1/2 और यहाँ भी आ जाएगा s बराबर 1/2। चूंकि शून्यांक निकल गए, आगे आप लोगों को देखना है कि शून्यांकों का योगफल करना है, फिर इसका आपको गुणनफल करना है। तो दो शून्यांक है जिनको एक बार मैं जोड़ूंगा और एक बार गुणा करूंगा। तो लिखूंगा शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2, अर्थात क्या हो जाएगा, आधा और आधा 1 बन जाएगा। आगे आप देखेंगे कि शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब गुणा, शून्यांकों का गुणनफल और गुणनफल करेंगे तो 1/2 गुणा 1/2,
तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका इस पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आने की संभावनाएं बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी बताया कि इस चैप्टर से आपके 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, टोटल 12 प्रश्न है, इसमें से आपका दूसरा क्वेश्चन ही चल रहा है। तो कह सकते हैं कि यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा आसान प्रश्न है। सर्वप्रथम क्या करा प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देंगे तो कि बहुपदों के शून्यांक निकालिए, तो मेरे सर्वप्रथम इसे गुणनखंड निकालें। अगर आपको गुणनखंड निकालना आता है सीधे, तो आप इतनी प्रोसेस नहीं करोगे तो भी कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे यहाँ से भी आप सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले मैंने गुणनखंड निकाला, दोनों गुणनखंड को शून्य के बराबर कर दिया, उसके शून्यांक निकल गए। शून्यांक निकलने के बाद मेरे पास जो 2 शून्यांक निकले हैं उनको मैंने एक बार जोड़ दिया, एक बार गुणा कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 2 जो है ये आपके सामने कंप्लीट लिखा हुआ है, एक बार देखिए, और जिसको बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। आगे आप लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 आपको घर से करना है, होमवर्क है आपको लिए, आप लोगों के लिए। प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5, देयर इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सरल, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी क्या होता है कि पेपर डिफिकल्ट बनाने के चक्कर में या फिर आपको उलझाने के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर बड़े सरल सवाल होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आखिर करेंगे कैसे। देखते हैं फटाफट। आप लोग देखेंगे यहाँ पर बहुपद बन नहीं रहा है। एक्चुअल बहुपद क्या होता है, बहुपद का व्यापक समीकरण होता है एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन सर ऐसा दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है तो प्यारे विद्यार्थी क्या करेंगे, सीधे ही यहाँ से अपन किसी चीज को कॉमन ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे आप लोग हल, तो क्या हो जाएगा आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u, दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप लोग 4u बाहर ले सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा आपका u प्लस का 2। तो यहाँ से आपके 2 शून्यांक मिल गए, एक तो मिल गया 4u और एक मिल गया आपको u प्लस 2। दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर एक u की वैल्यू जाएगी 0 और एक आ जाएगा u की वैल्यू माइनस का 2। ये आपको कितने शून्यांक मिल गए, यहाँ पर 2 शून्यांक मिल गए। पुनः वही प्रोसेस करेंगे, शून्यांकों का योगफल मतलब दोनों जो शून्यांक आए इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर -2 आ जाएगा, और एक बार क्या करेंगे, गुणनफल कर देंगे। तो शून्यांकों का गुणनफल कर देंगे, गुणनफल कितना हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे, 0 × -2 = 0। आपको ये सवाल भी समझ में आना चाहिए। फटाफट देखते हैं 5वां क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। अगर आपको छोटा सा विधि आता है, क्या करेंगे कि आपको t की पावर 2 -15 दिख रहा है, तो 15 को कैसे करें कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले लिखता हूँ हल, t की पावर 2 ये लिख दिया मैंने 15। अब 15 को मुझे क्या करना है, हल करना है। तो प्यारे विद्यार्थी देखेंगे, सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, एक तो करनी लगाऊंगा और एक लगा दूंगा स्क्वायर। चूंकि आप जानते हैं कि स्क्वायर हट लगता है तो करनी हट जाती है, और करनी हटती है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं। तो मैंने दोनों को एक साथ लगा दिया तो कोई फर्क पड़ा क्या, √15 का वर्ग लगा दिया तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चूंकि अब आप यहाँ से देखेंगे तो बन गया a² - b² का फॉर्मूला बन गया, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, a + b a - b, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, t + √15 और यहाँ लिख देंगे t - √15। तो आपके कितने 2 गुणनखंड निकल गए। अब 2 गुणनखंड निकल गए, दोनों को 0 के बराबर कर लूंगा। तो t + √15 बराबर 0, t - √15 बराबर 0। तो हो जाएगा t का मान आ जाएगा एक बार तो √15, एक बार जाएगा t का मान +15 रूट में। ये 2 मान मिल गए, अर्थात कह सकता हूँ कि 2 शून्यांक मिल गए। फिर से वही प्रोसेस, शून्यांकों का योगफल। तो योगफल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो -√15 प्लस का √15, तो ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जिसका मान हो जाएगा 0। अर्थात कह सकता हूँ कि इस बहुपद के जो शून्यांकों का योगफल है वो 0 है। ऐसा कह सकता हूँ कि शून्यांकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो जो गुणनफल है मतलब इसका -15 रूट में गुणा प्लस का 15, दोनों का गुणा करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा +15। अर्थात कह सकते हैं कि जो गुणनफल है इसका वो आ जाएगा आपका 15। आप लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए। प्यारे विद्यार्थी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों को इतना समझ में ये
आना चाहिए। आगे आप लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 है, वो आप लोगों को मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। अब आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन सवालों में आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो समस्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे तो वापस पुनः एक और वीडियो इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर लेके आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से आपके बहुत ज़्यादा अंक के प्रश्न आने वाले हैं। एक्चुअल ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन प्रश्नों के मुकाबले ज़्यादा है। तो आप लोग कह सकते हैं कि छोटा सा चैप्टर है, 12 क्वेश्चन है और कम से कम 5 अंक के बोर्ड में आने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।